नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी को बहुत बड़ी जीत मिली है और जो उद्धव ठाकरे की सोनिया सरकार है, सोनिया सेना, वो बौखलाई हुई है और किस तरीके से एक के बाद एक षड्यंत्र रच रही है। उन षड्यंत्रों में से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि उद्धव ठाकरे सरकार ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया था कि आपने जो विशेषाधिकार हनन किया है, उद्धव ठाकरे का विशेषाधिकार हनन किया है। और उन्होंने आरोप लगाया था कि जिस तरीके से पूछता है भारत में अर्नब गोस्वामी उद्धव ठाकरे को बोल रहे थे, उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, उद्धव ठाकरे पर सवाल कैसे कर दिया। तो इस तरीके की जो डिक्टेटरशिप महाराष्ट्र में चल रही है उस पर लगाम लगाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा है, जो विधानसभा सचिव हैं, जो उन्होंने लेटर लिखा था कि अर्नब गोस्वामी को धमकी दी थी कि आपको पूरी दिवाली जेल में काटनी पड़ेगी और अगर आपने इसको, ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है, अगर इसको पब्लिक या कोर्ट में बताया तो आपको पूरी ये दिवाली जेल में बितानी पड़ेगी। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सोनिया का जो कुचक्र है वो चलता जा रहा है। अर्नब गोस्वामी ने जो पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई, उस समय आप देखते हैं कि सोनिया गांधी कोई भी घटना होती है तो तुरंत उस पर इंटॉलरेंस का ज्ञान देने मीडिया में आ जाती है और तमाम इस तरीके की देश विरोधी बातें करती हैं। लेकिन जब उनकी सरकार, 3 तिगाड़ी वाली सरकार वहां पर रूल कर रही है, तो जो वहां पर देखा जा रहा है कि आपातकाल लगा हुआ है, इंदिरा गांधी पार्ट 2 का पूरा रिहर्सल चल रहा है। पूरा वहां पर इस तरीके से, जिस तरीके दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, रिपब्लिक के ऑफिस को तमाम धमकाया जाता है, बंद कराने की पूरी साजिशें रची जाती है और उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, तमाम ऐसे केस उन पर लगाए जाते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि सोनिया गांधी, शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे, वो क्यों बौखलाए हैं, क्योंकि वहां पर जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा गोरख धंधा वहां पर होता है, ड्रग के कारोबार में तमाम जो काला धंधा होता है उसका बड़ा पैसा इन नकाबपोश, इन सफेदपोश लोगों के पास जाता है, जिसमें पुलिस भी भागीदार होती है और जिसमें ये राजनेता भी होते हैं। और इन राजनेताओं कि जब दुकान पर अंकुश लगाने की बात आई, जब इस ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया जा रहा है, जो सुशांत केस की जो सवाल पूछे जा रहे थे, सुशांत केस को किस तरीके से दबाया जा रहा था, उस सच को छिपाया जा रहा था, पब्लिक ने आवाज उठाई। उस आवाज को जो ताकत देने का काम मीडिया का होता है और वही आवाज अर्नब गोस्वामी ने उठाई। अर्नब गोस्वामी ने मुंबई में रहकर महाराष्ट्र सरकार की पोल खोली। इससे बौखलाए हुए शरद पवार, सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे इतना बौखला गए कि इस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस दिया था उस पर सुनवाई की और ये कड़ी फटकार लगाई। अब वो जो विधानसभा के सचिव हैं उनको नोटिस जारी किया है और उनके खिलाफ कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है और उनको अब इस पर जवाब देना पड़ेगा। तो लगा सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अपनी तानाशाही दिन प्रतिदिन बढ़ाती जा रही है। कभी टीआरपी का मामला हो, चाहे तमाम मामले एक के बाद एक ऐसे मामले हैं कि जनता, पूरी देश की जनता ये सोच रही है कि क्या सरकार इस जो दमनकारी नीति अपनाई है कोई इसको रोकेगा। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आए और सीजेआई बोबड़े जी ने इस तरीके से कड़ी फटकार लगाई। शायद उद्धव ठाकरे होश में आए होंगे, उनकी अकल, उनको थोड़ा ज्ञान हो रहा होगा कि किस तरीके से हमें इस दमनकारी चीज को रोकना पड़ेगा, नहीं तो जनता तो ऑलरेडी, जनता के सामने इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। कोर्ट भी अब इनके हथकंडों से परेशान हो चुकी है। ये कोर्ट को से भी ऊपर अपने आप को मान रहे हैं, जो न्यायपालिका है उससे भी अपने आप को ऊपर मान रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि अगर आपने कोर्ट को बताया तो आपको हम पूरी दिवाली जेल में डाल देंगे। तो अब जो ये विशेषाधिकार हनन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने
उस मामले में अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत दी है और कहा है कि आप अर्नब गोस्वामी को इस मामले में बिल्कुल गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी राहत है और ये उन मीडिया जगत के उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा है कि जो खुश हो रहे थे, उन्हें लगता था कि उनकी दुकान जो बंद हो रही थी, जो दलाली से उन्होंने 20-25 सालों में अपना साम्राज्य खड़ा किया है, जो डीडी न्यूज़ से निकले हुए तमाम चोर पत्रकार थे, उन्होंने अपने बड़े बड़े चैनल खोल लिए। और अब जब अर्नब गोस्वामी अचानक इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं तो उनकी आंखों में वो चुभने लगते हैं और तमाम आरोप लगाते हैं। जो इंडिया टुडे टीआरपी चोर था, उसने अर्नब गोस्वामी को फंसाने का किस तरीके से रिपब्लिक के खिलाफ वो किया। हंसा ने भी इस मामले को रखा हाई कोर्ट में और कहा है कि जो ये मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जो क्राइम ब्रांच की टीम है, वो किस तरीके से दबाव डाल रही है, उनको धमकाया जा रहा है कि तुम रिपब्लिक के खिलाफ बयान दो, अपना स्टेटमेंट बदल दो, कि जो इंडिया टुडे का नाम है वो रिपब्लिक का नाम निकाल दो। तो लगा सकते हैं कि इसमें मीडिया के दलाल, पॉलिटिकल दलाल, बॉलीवुड के दलाल सारे मिक्स हैं और एक आदमी के खिलाफ इस तरीके की जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है और इसके खिलाफ पूरे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो सोनिया गांधी को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि सोनिया गांधी जो केंद्र में करती थी, आपने देखा होगा कि 2014 से पहले भी किस तरीके से जब बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ था उसको दमन किया गया था, फोर्सफुली नाइट में उन पर पुलिसिया तंत्र से अटैक किया जाता है और किस तरीके से वो दिन भी देखे थे, अन्ना हजारे को भी अरेस्ट कर दिया गया था। तो आज वही चक्र, वही छोटा रूप वहाँ पर महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। तो ये बात करते हैं विरोधी लोग, ये बात करते हैं कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ गया, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन असल में लोकतंत्र खतरे में है वो महाराष्ट्र में है। वहाँ लोकतंत्र के नाम की कोई चीज़ नहीं है। राम कदम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वो बैठे धरना पर बैठे रहते हैं और उनको उठाकर वहाँ से हटाया जाता है। तो लगा सकते हैं कि एक विधायक को भी वो छोड़ नहीं रहे, तो एक आम नागरिक को कहाँ सुनने वाले हैं। कहीं आप देखते हैं कि शिवसेना के गुंडे किसी के बाल कटवा लेते हैं उस्तरा लेकर। तो यहाँ पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में गुंडागर्दी हो रही है, बाला साहब ठाकरे के जो उन्होंने सिद्धांत थे उनको पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया और एक कुर्सी के खातिर उन्होंने पहले तो जनता को इतना बड़ा धोखा दिया कि जो बीजेपी पर वोट मिले थे, जो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर वोट मिले थे, उनको बेच दिया है सोनिया गांधी के आगे। और देखते हैं कि किस तरीके से जो शरद पवार है, शरद पवार ने ऑपरेशन अर्नब चलाया, 40 पुलिस वालों को AK-47 तमाम ऐसे राइफल, जैसे वहाँ पर आतंकवादी हो अर्नब गोस्वामी, उनके साथ सलूक होता है। तो आप लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर एक आम आदमी इस तरीके की आवाज़ उठा सकता है, जब जो इतना बड़ा मीडिया घराना जो नंबर 1 चैनल है उसको भी इस तरीके से दबाया जा रहा है। तो जब समित ठक्कर जैसे आम नागरिक को किस तरीके से इन्होंने टेररिस्ट बना दिया है वहाँ पर, और किस तरीके से उनको ऐसे ले जाया जा रहा है जैसे वो टेररिस्ट हों, तो आप लगा सकते हैं कि टेररिस्ट वहाँ पर ड्रग पेडलर आराम से घूम रहे हैं, जो सुशांत के हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको दमन किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को बंद किया जा रहा है। तो आप लगा सकते हैं कि इसका ये भले भी कुछ भी कर लो, ये सोनिया गांधी ने 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के जब उनको हटाया तो उसके बाद से ये तमाम चीज़ें चल रही थी। तमाम इन्होंने ऐसे पत्रकारों को जन्म दिया, उनको बड़े बड़े अवार्ड भी दिए, लेकिन अब वो बेनकाब हो गए हैं। तो अब इनको इस तरीके की रणनीति अपना रहे हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी खुलेआम इनका पूरे देश के सामने बेनकाब करते हैं। और सोनिया गांधी ने जो 200 FIR दर्ज कराई थी अपने चमचों के माध्यम से, अपने पूरे देश के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, लेकिन उसमें जो सफल नहीं हुए, तो अब ये रणनीति अपना रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि क्या ये लोकतंत्र में जायज़ है, क्या यहाँ पर लोगों को आवाज़ उठाना उचित नहीं है। और सोनिया गांधी जो हम सवाल उठाते हैं कि वो उसके खिलाफ जो ये आवाज़ उठाई जा रही है, अर्नब गोस्वामी ने सोनिया से सवाल क्या कर लिया कि सोनिया इतना बुखला गई है। वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों सोनिया गांधी की कठपुतली हैं और सोनिया गांधी के इशारे पर ही ये काम हो रहा है।
और ये गठबंधन इसीलिए चलाया जा सकता है, ये इसीलिए टिका रहेगा क्योंकि ये बदला लेना चाहते हैं। और कभी देवेंद्र फडणवीस को धमकी देते हैं कि इस केस में इनको भी फंसाया जाए, बीजेपी के तमाम जो लोग हैं उनको धमकाया जाता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना चाहिए उद्धव ठाकरे को कि आपको भी ये आने वाले दिनों में ब्याज सहित इसका भुगतान करना पड़ेगा। और सोनिया गांधी, शरद पवार ये ना भूल जाएं कि वो अभी बहुत सारे मामलों में अभी शिकंजा कसेगा। तो ये मत कहना कि बदले की कार्रवाई है, क्योंकि आप अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपने जिस तरीके से एक निर्दोष नागरिक को इस तरीके से सजा दे रहे हैं, आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, शायद ये आपको जिंदगी भर याद रखना पड़ेगा कि इस तरीके की अगर आप दमनकारी नीति अपनाओगे तो आपको कोर्ट आपकी जगह दिखाएगा। और आने वाला समय ये तय करेगा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन तक लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वहां पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो जब पूरी तरीके से संविधान विरोधी काम हो रहा है तो राष्ट्रपति को भी एक्शन लेना पड़ सकता है। राज्यपाल तो वो पहले ही ये सवाल उठा रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की ये तीनों पार्टियां, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, 3 पार्टियां हैं और ये तीनों एक देश विरोधी और संविधान विरोधी काम करने में लगे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।